हेलो गाइस, आज का टॉपिक है लाइट। हम शुरू से बात करेंगे, जीरो से हीरो की पूरी स्टोरी बताएंगे कि लाइट क्या होता है और धीरे धीरे वो रिफ्लेक्शन सब बताएंगे। तो अब सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। पहला, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि ईएम वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरली एक टाइप की वेव होती है जो कि बहुत फास्ट स्पीड में ट्रैवल करती है, और इसका कोई भी पर्टिकुलर ये नहीं होता कि वो सिर्फ मीडियम्स में ट्रैवल कर सकती है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। जैसे जो हमारी लाइट है वो सन से आती है और फिर हमारे अर्थ तक पहुंचती है, तो इसके अंदर ये तो स्पेस है, ये भी तो इसके अंदर भी थोड़ी ना कोई एक मीडियम है, तो फिर वो फिर भी अर्थ तक पहुंचती है ना। तो ये एक ईएम वेव का एग्जांपल है। तो अब आगे पूछते हैं इसके अंदर क्या होगा। पहले तो वो एक ईएम वेव है, उसके बाद उसकी कोई ना कोई तो स्पीड भी होगी। तो उसकी स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू में 10⁸, मतलब 8 का मतलब है इधर पावर 8, मतलब 8 बार और जीरो लगा दो इसके, इतनी इसकी स्पीड है, मतलब काफी हाई स्पीड है। और अब तीसरी चीज, ये विजिबल होती है नेचर के अंदर, हम इसे देख सकते हैं, विजिबल। फोर्थ, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कट जाती है। ये आपने पिछली क्लासेस में देखा भी होगा, एक एक्टिविटी भी करी होगी कि लाइट को बैंड करने की कोशिश करेंगे एक बैंडेड ट्यूब के थ्रू, तो वो नहीं होती, तो फिर वो हमेशा स्ट्रेट जाती है। ये कुछ मेन चीज थी बेसिक, जो कि हमें आनी चाहिए लाइट के बारे में। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो आप जैसे मैंने आपको इधर पहले ईएम वेव के बारे में बताया था कि ईएम वेव एक टाइप की वेव होती है, तो वेव भी तो कई टाइप्स की होती होंगी ना। तो वेव के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। एक ईएम वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक मैटर वेव, और तीसरी जो होती हैं होता है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, ये वेव के एग्जांपल कई होते हैं, जैसे कि लाइट, इंफ्रारेड रेज और विजिबल लाइट, और फिर जो हमारी गामा रेज होती हैं वो भी इसी के अंदर होती हैं। आप कभी ना कभी तो एक्सरे करवाने गए होंगे दांतों के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो फिर वो सारे एग्जांपल ईएम वेव के हैं। एक्सरे मशीन के अंदर एक्सरेज निकलती हैं। अब मैटर वेव, ये आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में समझेंगे। और अब मैकेनिकल, जो कि बहुत सिंपल होती है। ईएम और मैकेनिकल इजी होती है, मैटर बाद में पढ़ते हैं, ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और मैकेनिकल के एग्जांपल होते हैं साउंड। मैकेनिकल वेव्स के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो नहीं कर सकते हैं। पहली बात, ईएम और मैकेनिकल वेव में डिफरेंस क्या है? मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं उनकी स्पीड ईएम वेव से कम होती है, ठीक है। अब जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो हर मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं, पर वैक्यूम में नहीं कर सकती। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, आपको सुन रहा है, तो एयर के थ्रू, एयर भी तो एक मीडियम है, गैस। और फिर अब हम देखें तो मैकेनिकल वेव्स और भी होती हैं, पर मेनली उसका एग्जांपल है साउंड। और जो ईएम वेव्स होती हैं वो फास्टर होती हैं, मैकेनिकल स्लोवर होती हैं। ईएम हर मीडियम में कर सकती है और मैकेनिकल सब मीडियम में कर सकती है, पर वैक्यूम को छोड़ के, वैक्यूम एक मीडियम नहीं होता। और मैकेनिकल वेव के एग्जांपल है साउंड, ईएम वेव के एग्जांपल है लाइट, गामा रेज, एक्स रेज एक्सेट्रा। अब वेव तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये हो गई टाइप के वेव्स। अब हम समझेंगे कि वेव्स किस किस टाइप से क्यों बनती हैं। वेव्स जनरली डिस्टरबेंस के कारण बनती है। आप कभी भी एक पोंड होगा, पोंड के अंदर आप गए होंगे कभी, उसके अंदर पत्थर फेंके होंगे आपने, उसके बाद ऐसे गोल से बनते हैं, ये भी एक टाइप की वेव्स होती है। वेव्स जनरली डिस्टरबेंस के कारण बनती हैं। डिस्टरबेंस, किसी भी चीज में डिस्टरबेंस। और तो फिर आगे चलते हैं। तो वेव के अंदर 2 टाइप्स होते हैं,
ट्रांसवर्सल, सॉरी ट्रांसवर्सल नहीं, पहले आप लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल। अब आता है ट्रांसवर्स वेव। दोनों सेम तो नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, इतना तो आपको पता चल गया। अब आप सोच रहे हो कि वेव तो वेव ही होगी, उसके क्या टाइप्स हो जाएंगे। अब ये वेव्स भी हो गई, मैकेनिकल और मैटर वेव्स भी हो गई। अब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल में डिफरेंस देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में होती है। ये आपने कभी देखा होगा, ये इस टाइप से फ्लो चार्ट बनता है इसका, ऐसे डायग्राम्स। ये जितने भी डायग्राम्स होते हैं ना जो अप एंड डाउन के होते हैं, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, ये अप एंड डाउन होते हैं। देखो जो इसका हाई, इसका जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उसे बोलते हैं हम ट्रफ, और जो नीचे वाला होता है उसे क्रस्ट। और अब ट्रांसवर्स देखते हैं। ट्रांसवर्स भी सिंपल ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो जो ट्रांसवर्स होते हैं उसके अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वेव के अंदर कि डिस्टरबेंस के कारण बनती है, और जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जब हम एक पॉन्ड के अंदर पत्थर करते हैं तो ऐसी चीजें बनती है। तो अब ये जो है वो होता है ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल के अंदर जो बाहर ऊपर की तरफ हमें दिखता है होता है रिफ्रैक्शन, और जो नीचे की तरफ दिखता है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये होता है कंप्रेशन। तो ये चीज आपको समझ में आई गई होगी। अब तक आपको डिफरेंस लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल का पता ही चल गया होगा। तो अभी वेव को कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट हो चुका है, बस एक छोटी सी चीज रह गई है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मिरर। मिरर, मिरर के अंदर हमेशा रिफ्लेक्शन होता है और लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन होता है। अब सबसे पहले मिरर के अंदर क्या आता है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के तो कुछ नियम भी होंगे, लॉज, जिन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मेनली दो होते हैं। जैसे किसी भी चीज को चलाने के लिए लॉज बनाए जाते हैं, तो वैसे ही ये जो रिफ्लेक्शन है उसके भी लॉज होते हैं, जो कि गलत होने पे उसे रॉन्ग आसानी से बताया जा सके। पहला जो होता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल आई क्या होता है, एंगल आर, वो हम बाद में जानेंगे। दूसरा जो लो होता है, जो मिरर होता है, नॉर्मल होता है, इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो सारी एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। ये होता है हमारा सेकंड लो। अब हमने रिफ्लेक्शन के लॉ तो पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि क्या कुछ और होता है और क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे प्लेन मिरर को। प्लेन मिरर में हमें सारी चीजें आराम से पता चल जाए। तो प्लेन मिरर से शुरुआत करते हैं। प्लेन मिरर का डायग्राम कुछ इस टाइप से बनाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन, उसके नीचे ऐसे ऐसे कुछ आप स्ट्रक्चर्स बना दीजिए, टेढ़ी घास टाइप के। और फिर ये जो होगा, ये वाला पोर्शन, ये देखो इस साइड वाला जो है वो होता है हमारा पेंटेड पोर्शन, और इससे वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि है ना क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि है ना क्या कुछ होता है इस चीज के अंदर। तो सबसे पहले कोई भी एक रे आती है और मिरर पे टकराती है। ये जो रे है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे जहां जिस पॉइंट पे ये टकराती है उस पॉइंट से 90 डिग्री पे नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक
इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सरफेस से 90 डिग्री बनाती है, और ये उस पॉइंट पे बनती है जिसपे इंसिडेंट रे टकराती है, और जो नॉर्मल होता है वो हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है। अब ये इधर हो गया। अब ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच वाला ये वाला एंगल, इसे बोलते हैं एंगल आई। एंगल आई आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने एंगल आई इक्वल टू एंगल आर क्यों लिखा था उस टाइम, तो अब आपको इसका रीजन पता चल गया होगा। ये एंगल आई हो गया। अब आएगा एंगल आर। अब ये इसके ऊपर जितना आप करोगे उतना इसके साइड में भी होगा, बीच में नॉर्मल। अब ये इधर से आई तो फिर रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब ये इधर ही क्यों गई? देखो, सबसे पहले हम इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाएंगे, और अगर हम इस साइड रिफ्लेक्ट करेंगे तो जो एंगल आई है वो छोटा हो जाएगा एंगल आर से। तो इसलिए हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता है, हमेशा उसके दूसरी तरफ होता है। फिर एंगल आई, एंगल ये इंसिडेंट रे आई, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे निकल गई। अब ये एंगल आई तो ये एंगल आर, तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। अब लो वन हमें आराम से समझ में आ गया है। अब सेकेंड लो क्या कह रहा था? ये प्लेन मिरर है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये नॉर्मल है। एक ही प्लेन पे तो लाई कर रही है। तो फिर हमने एक और चीज समझ ली है। अब आगे देखते हैं। अब हम समझेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की सबसे आसान होती है, तो अभी तक मेरे हिसाब से आपको सब कुछ आ गया होगा। तब एक सिंपल सा टॉपिक और समझ लेते हैं जो कि हमें आगे मदद करेगा। दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं जनरली, एक इरेगुलर और एक रेगुलर। ये आपके हिसाब से प्लेन है तो ये रेगुलर होगा। यस, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। जब भी कोई इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्ट करती है तो फिर इसके अंदर ये जो सरफेस है इसे कहते हैं प्लेन। और अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और अब ये जो बना है ये चीज, अब ये इससे जो रिफ्लेक्शन हुआ है उसे बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज होगी उससे रिफ्लेक्शन होगा तो उसे बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आपको ये भी समझ में आ गया होगा, जनरली रेगुलर रिफ्लेक्शन ज्यादा देखा जाता है। हर चीज, लगभग हर चीज जो लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट कर देती है। तो अब हम जानते हैं और चीज प्लेन मिरर के बारे में। अब सबसे पहले प्लेन मिरर के जानने के से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, ये जो प्लेन है ये एग्जैक्ट है या फिर नहीं? आप बोलेंगे तो एग्जैक्ट है। तो अब नीचे ये बनाएंगे हम पेंटेड पोर्शन, और ये बनाएंगे हम प्लेन मिरर बन चुका है। अब तो सबसे पहले इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है और मैंने इधर क्यों ड्रॉ करा? ये परपेंडिकुलर एक्सिस स्ट्रेट जाता है उसके किसके? मिरर के। ये 90 डिग्री बनाया है इसने, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि अब ऑब्जेक्ट मान लो इधर है। अब ऑब्जेक्ट है कहीं पे भी, उसने मान लो उसने एक पैरेलल लाइन करी परपेंडिकुलर एक्सिस के, तो फिर इधर नॉर्मल करेंगे ड्रॉ। ये तो परपेंडिकुलर एक्सिस के इक्वल हुआ तो नॉर्मल इससे ही पास ऑन होगा। तो फिर ये तो कहीं एंगल आई इक्वल टू 0 डिग्री, नॉर्मल तो इसी के ऊपर बन गया। तो अब ये 0 डिग्री बन चुका है। अब तो एंगल आर भी 0 डिग्री होगा क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो इधर से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और अब इसे हम पीछे कहीं एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि ये लाइन आगे नहीं होगी। अब सबसे पहले हम मान लो मैं इधर एक कहीं किसी और पॉइंट पे कर रहे हैं। सबसे पहले ये इधर होगी, उसके बाद नॉर्मल बनेगा इसका और इसका इक्वल होगा। तो अब इधर से एक वो आएगी, इधर से रिफ्लेक्टेड रे आएगी,
उसके बाद इसे पीछे कर देते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से ये और ये रे कहीं आगे जाके नहीं मिलने वाली, तो इसे पीछे एक्सटेंड करते हैं। जहां पे ये इंटरसेक्ट हुआ है वहां पे ही इमेज बन जाएगी। तो ये बन गई इमेज। जो प्लेन मिरर होता है वो हमारे घरों के अंदर भी दिखता है। ये हमेशा a virtual erect same size of the object और lateral inversion वाली इमेज बनाता है। अब मैंने जितने भी चीजें बताई उनका मीनिंग मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दो टाइप की इमेजेस बनती हैं, रियल, वर्चुअल। अब इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बेसिक से डिफरेंस। रियल इधर अपने नाम से ही पता चल रहा है असली, मतलब कि वो फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी। जैसे मान लो ये मिरर, इसकी अगर आगे इमेज बने तो रियल होती है। ये जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, यानी कि उल्टा। ठीक है, और फिर अब आ जाता है वर्चुअल पे। अब ये फ्रंट ऑफ द मिरर बन गई। अब वर्चुअल के अंदर क्या होता है, मान लो ये मिरर, इसके अगर पीछे बने यानी कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ना हो तो फिर वो वर्चुअल कहलाएगी। रियल के अंदर हमेशा एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है। मान लो अगर पहले ही एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो फिर हम पीछे एक्सटेंड क्यों करेंगे। मान लो ये है, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो पीछे एक्सटेंड करने की जरूरत क्या है। अब वर्चुअल के अंदर क्या होता है, वो एक्सटेंड करनी पड़ती है क्योंकि वो ऐसे डाइवर्जिंग नेचर की होती है और इधर कन्वर्जिंग नेचर की होती है। ये कहीं पीछे एक्सटेंड करके एमिट होती है, तो इसके अंदर एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है और वर्चुअल के अंदर एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता। जब भी वर्चुअल बनती है ना इमेज, जब इरेक्ट बनती है, इरेक्ट मतलब सीधा, जब भी हम मिरर की तरफ देखते हैं, प्लेन मिरर की तरफ, तो हमेशा सीधी इमेज बनाता है, मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अब हम पढ़ेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बाद में क्या क्या चीजें बताई मैंने आपको। डिमिनिश एंड मैग्नीफाइड, ये तो आपको पता ही होगा। डिमिनिश मतलब छोटा होना, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा होना। अब प्लेन मिरर का हो चुका है काम, और प्लेन मिरर की एक और प्रॉपर्टी होती है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस और ये है हमारा प्लेन मिरर। अब जितने डिस्टेंस पे ये होगा जो ऑब्जेक्ट है और प्लेन मिरर का जितना डिस्टेंस होगा, मान लो ये 10 मीटर है और उसके बैक में भी 10 मीटर अवे ही इमेज बनेगी, ये भी 10 मीटर ही होगी, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक जगह पे एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 meter away from a plane mirror, then how much far away the image would form from the object। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि अगर एक ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर से 10 मीटर दूर रखे तो ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी क्या होगी, तो 10 मीटर प्लस 10 मीटर इक्वल टू 20 मीटर। तो अब ये भी एक सिंपल सा टॉपिक समझ में आ ही गया आपको। तो अब हम समझेंगे दो टाइप के मिरर्स जो कि स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स के अंदर